आज के लेक्चर वीडियो 12 में हम लोग एक समान रूप से आवेशित चालक गोलीय खोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा 5 मार्क्स यानी लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी एक समान रूप से आवेशित चालक गोलीय खोल के कारण विद्युत विभव ज्ञात करनी है। हमारे पास यहां पर एक मान लीजिए ये चालक गोलीय खोल है, ये एक चालक गोलीय खोल है, इस पर विद्युत आवेश वितरित है, ये इसका सेंटर C है, ये इसकी त्रिज्या R है। अब इस चालक गोलीय खोल के कारण यहां पर यानी इसके बाहरी बिंदु ये P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करनी है। फिर इसी चालक गोलीय खोल के कारण इसके सतह पर यहां पर मान लीजिए पॉइंट M है, यहां पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। और इसी चालक गोलीय खोल के कारण इसके सतह के अंदर ये देखिए यहां पर एक पॉइंट P है, यहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करनी है। यानी चालक गोलीय खोल के कारण कितनी स्थितियां संभव है? 3 स्थितियां संभव है। नंबर फर्स्ट, जब पॉइंट बाहर होगा तब विभव ज्ञात करेंगे, जब पॉइंट चालक गोलीय खोल के सतह पर होगा तब विभव कितनी होगी, और जब पॉइंट चालक गोलीय खोल के अंदर होगा तब विभव कितनी होगी। इससे पहले मैंने यही क्वेश्चन था, बस यहां पर विद्युत विभव की जगह विद्युत क्षेत्र था। मैंने उस क्वेश्चन को ऐसे करके बोला था कि एक समान रूप से आवेशित चालक गोलीय खोल के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करे, और उसमें भी 3 केस था। जब पॉइंट बाहर था तो तीव्रता मैंने निकाल के बताया E = 1/4 πε0 Q/r² करके तीव्रता बताया। जब पॉइंट सतह पर था तो तीव्रता आया था 1/4 πε0 Q बटा त्रिज्या का स्क्वायर। और जब पॉइंट चालक गोलीय खोल के अंदर था तो तीव्रता क्या आया था? 0 आया था। आज इन तीनों बिंदु पर हमें तीव्रता नहीं, आज इन तीनों बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो आइए आज हम लोग उसी तरह होगा, भाषा वगैरह सब चीज उसी तरह होगा, बस थोड़ा सा जो हमारे ये डेरिवेशन है वो थोड़ा सा चेंजिंग होगा, अदरवाइज सभी चीजें उसी तरह होगा। इसमें मैं भाषा करके भी लिखा होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, थोड़ा सा भाषा करके लिखिएगा तो ज्यादा बेटर आएगा होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक चालक गोलीय खोल लेता हूं। ये देखिए हमारे पास एक चालक गोलीय खोल है, ये इस चालक गोलीय खोल की त्रिज्या R है, ये इसकी सेंटर है, और इस पर मान लेते हैं विद्युत आवेश Q एक समान रूप से वितरित है। विद्युत आवेश Q एक समान रूप से फैला हुआ है, ये देखिए। तो सबसे पहले इस बात को लिख देंगे, माना R त्रिज्या के चालक गोलीय खोल पर विद्युत आवेश Q एक समान रूप से वितरित है। इस भाषा को लिख देते, नहीं भी लिखेगा तो कोई बात नहीं है, बट लिख देना ज्यादा बेटर रहता है। माना R त्रिज्या के चालक गोलीय खोल पर विद्युत आवेश Q एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, ये देखिए। ओके, अब हमें करना क्या है? आंसर हमें करना है इस चालक गोलीय खोल के कारण हमें इसके बाहरी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए हम लोग यहां पर केस फर्स्ट ले लेते तो ज्यादा बेटर रहता। केस फर्स्ट क्या लेंगे? बाहरी बिंदु पर विद्युत विभव। आइए मैं ऐसे केस फर्स्ट करके इसको ले लेता हूं ताकि बेटर हो। इसको मैं मिटा रहा हूं फिर से। हमें तीव्रता कहां ज्ञात करना, विभव कहां ज्ञात करना है? बाहरी बिंदु पर। तो केस फर्स्ट में कर देता हूं। केस फर्स्ट, जब पॉइंट बाहर हो यानी चालक गोलीय खोल के बाहर होगा पॉइंट, तो उस समय विभव कितना होगा वो ज्ञात करेंगे। आइए फिर से वही भाषा लिख देते हैं। माना R त्रिज्या के चालक गोलीय खोल पर विद्युत आवेश Q
विद्युत आवेश Q एक समान रूप से वितरित है, यानी फैला हुआ है। ओके, अब हमें करनी क्या है, इस चालक गोलीय खोल के कारण इसके बाहरी किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि चालक गोलीय खोल के केंद्र C से R दूरी पर इसके बाहर यहां पर एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो इस भाषा को भी लिख देंगे, माना चालक गोलीय खोल के केंद्र C से R दूरी पर इसके बाहर एक पॉइंट P है जहां विभव ज्ञात करनी है। माना चालक गोलीय खोल के केंद्र C से R दूरी पर, और यह पॉइंट है कहां, इसके बाहर, R दूरी पर इसके बाहर एक पॉइंट P है जहां विद्युत विभव ज्ञात करनी है, जहां विद्युत विभव ज्ञात करनी है। देखिए पॉइंट P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करनी है। सबसे पहले पॉइंट P पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेते हैं। तो याद कीजिए चालक गोलीय खोल के कारण चैप्टर 1 में मैंने बताया था कि चालक गोलीय खोल के कारण इसके बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r²। अभी भी मैंने लिखकर बताया था। तो लिखेंगे पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। इक्वेशन फर्स्ट याद कीजिए, ये चीजें मैं बता चुका हूं। पॉइंट किसी चालक गोलीय खोल के कारण बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक लॉन्ग क्वेश्चन करके मैंने बताया था। क्या आया था, 1/4πε0 Q/r²। गॉस के नियम के एप्लीकेशन में मैंने बताया होगा चैप्टर 1 में। ओके, पॉइंट P पर तीव्रता हमें पता है, दिस मच। अब हम यहां पर आएंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध से आएंगे, रिलेशन से आएंगे। तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध से, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध से। तो देखिए, तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध है, लेक्चर 10 में मैंने बताया होगा आपको, चैप्टर 2 के लेक्चर 10 में। E बराबर होता है -dV/dr, या E बराबर -dV/d, x भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में रिलेशन होता है, E = -dV/dr। अब आप इसको ये ऐसे कर लीजिए, dV बराबर क्या हो जाएगा, dV बराबर हो जाएगा -E, और ये dr इससे गुना हो जाएगा, E/dr हो जाएगा। ओके, अब यहां पर dV = ये देखिए -E का मान हमारे पास यहां पर पता है कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। तो E का मान हमने रख दिया 1/4πε0 Q/r², बचा क्या, dr। दिस इज dr। यहां पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, यार आने दीजिए। अब दोनों तरफ आप क्या कीजिए, देखिए dV, ये भी dr, d को हमें हटाना है, r के फॉर्म में लाना है और उसको v के फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, आपके मैथमेटिक्स के टीचर इंटीग्रेशन पर आए होंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन dV = इंटीग्रेशन -1/4πε0 Q/r² इंटू dr। ओके, अब यहां dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ये देखिए v,
जो कि हमारा विभव है। उसी तरह इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट राशि होती है उसको बाहर कर देते हैं। देखिए Q चार्ज कांस्टेंट है कि नहीं है, चार्ज कांस्टेंट है, पॉइंट कहीं भी लीजिए, 1/4 कांस्टेंट है, तो Q बटा 4 ये इंटीग्रेशन के चिन्ह से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो बचा अंदर क्या, अंदर बचा 1/r² और ये dr। r कांस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट क्या होगा, चेंज होगा, और पॉइंट यदि हमारा चेंज होगा तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, चेंज होगी। तो r हम लोग यहां पर आज ये वेरिएबल रखते हैं। ओके, अब इसको इंटीग्रेशन का जो रूल्स होते हैं उसके अनुसार इसको सॉल्व कीजिए। Q/4πε0, देखिए ये r² ऊपर जाएगा तो r पर पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 इंटू dr। अब जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला से इसको आप डील कीजिए। v बराबर हमारे पास हो जाएगा -Q/4πε0। अब देखिए r⁻² इंटू dr, एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x⁻n इंटू dx बराबर फॉर्मूला होता है x⁻n+1/n+1। ये देखिए इंटीग्रेशन का ये एक फॉर्मूला होता है। आज x के जगह क्या है, r, तो x के जगह आप r दे लीजिए, तो x के जगह हमने r दे लिया। ओके, x जहां जहां है वहां r हमने दे लिया, जहां जहां x है वहां r हमने दे लिया। ओके, अब पावर -2 है तो n के जगह क्या, -2, तो n के जगह -2, n के जगह -2, n के जगह -2। अब कर लीजिए इसको, देखिए r -2 में से 1, -2 में 1 को जोड़ेंगे -1 और -2 में 1 को जोड़ेंगे -1, तो ये 1 नीचे है, इसका कोई मतलब नहीं, तो इसको लिख सकते हैं -r⁻1 लिख सकते हैं आप। अब r पर पावर -1 है, नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, +1, तो ये हो जाएगा -1/r पर पावर +1, यानी 1/r² यानी r⁻2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/r हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट -1/r लिख देता हूं। याद कीजिए इसी चैप्टर का लेक्चर 2 जब मैं बता रहा था, आई थिंक हाँ लेक्चर 2 जब मैं बता रहा था तो उसमें मैंने बताया बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव बताया था, तो उसमें ही मैंने आपको बता दिया था कि कहीं भी आपको 1/r² का इंटीग्रेशन दिखे तो -1/r आप लिख दीजिए या -1/x लिख दीजिए यदि r की जगह x है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/r। ओके, अब आप कर लीजिए, इसीलिए v बराबर हो जाए, देखिए माइनस माइनस प्लस, ये 1/4πε0 Q/r, ये देखिए दिस इज VVI। तो याद रखिएगा, एक समान रूप से आवेशित चालक गोलीय खोल के कारण जब बिंदु बाहर होगा तो बाहरी बिंदु पर विभव कितना होगा, 1/4πε0 Q/r होगा। अब यहां पर थोड़ा सा ठहरिए, आपने इससे पहले पढ़ा था कि ये हमारे पास पॉइंट चार्ज Q है और इस पॉइंट चार्ज Q से r दूरी पर यहां पर एक पॉइंट P है और यहां पर आपने विभव निकाला था, यानी लेक्चर 2 में ही निकाला था इस चैप्टर के, कितना आया था 1/4πε0 Q/r। देखिए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव 1/4πε0 Q/r, और समान रूप से आवेशित चालक गोलीय खोल के कारण बाहरी बिंदु पर विभव कितना आया 1/4πε0 Q/r। देखिए दोनों क्या है, बराबर है, यानी जब पॉइंट बाहर हो तो चालक गोलीय खोल किसके तरफ व्यवहार करेगा, बिंदु आवेश की तरफ व्यवहार करेगा। इट मींस इसके टोटल चार्ज को हम इसके केंद्र पर क्या कर सकते हैं, केंद्रित मान सकते हैं। याद रखिएगा, जब पॉइंट बाहर हो तो चालक गोलीय खोल बिंदु आवेश की तरफ व्यवहार करेगा, यानी बिंदु आवेश के कारण जो विभव होगा वही विभव चालक गोलीय खोल के कारण इसके बाहरी बिंदु पर होगा। ओके, ये तो केस फर्स्ट था, जब पॉइंट चालक गोलीय खोल के बाहर हो। केस टू जब पॉइंट सतह पर हो। ये देखिए, अब यही पॉइंट P खिसक कर कहां चला गया, सतह पर चला गया। अब जब ये पॉइंट P यहां देखिए, यहां से खिसक कर सतह पर जाएगा यहां पर,
तो ये स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, इस गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। यानी सतह पर होगा तो v बराबर हो जाएगा 1/4π∈Q बटा ये जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर ये कहां से कहां की दूरी है, केंद्र से P की दूरी है। अभी P कहां है, बाहर है। अब ये P यहां से खिसक कर इस सतह पर आएगा तो ये दूरी स्मॉल r भी छोटा होकर यहां तक खिसक जाएगा, और जब ये पॉइंट P पर आएगा तो ये स्मॉल r किसके बराबर होगा, त्रिज्या कैपिटल R के बराबर होगा। तो सतह पर के लिए स्मॉल r को कैपिटल R कर देते हैं। ये देखें, याद रखिएगा, एक समान रूप से आवेशित चालक गोलीय खोल के सतह पर विद्युत विभव कितना होगा, सतह पर विद्युत विभव हमेशा याद रखना है 1/4π∈Q त्रिज्या, ये सतह पर हो गया। ओके, अब हमें विद्युत विभव केस थर्ड लेना है। केस थर्ड में क्या लेंगे कि इसके अंदर यहां पर विद्युत विभव कितना होगा, यहां पर विद्युत विभव कितना होगा, यहां पर विद्युत विभव कितना होगा। तो केस थर्ड हम लोग देखते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लेना चाहते हैं, अदरवाइज नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन पॉज करके लिख लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। इसी तरह पीडीएफ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पॉइंट अंदर लेंगे। बाहर देख लिए विभव कितना होगा, सतह पर मैंने देखा विभव कितना आया। अब चालक गोलीय खोल के अंदर देखते हैं कि विभव कितना आता है। सतह पर याद रखिएगा 1/4π∈Q त्रिज्या आता है सतह पर। अब हम लोग चालक गोलीय खोल के अंदर विद्युत विभव देखेंगे। ये देखिए, इसको मैं बना देता हूं केस थर्ड। केस थर्ड यानी तीसरा केस, जब पॉइंट चालक के अंदर हो, जब पॉइंट चालक के अंदर होगा तो क्या होगा, सुनिए। बस भाषा हमारी वही रहेगी, थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। देखिए, तो ये एक चालक गोलीय खोल है। तो सबसे पहले हम लोग भाषा क्या लिखेंगे माना आर त्रिज्या के चालक गोलीय खोल पर विद्युत आवेश Q एक समान रूप से वितरित है। ओके, उसके बाद माना चालक गोलीय खोल के केंद्र C से R दूरी पर इसके बाहर नहीं, इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, चालक गोलीय खोल के अंदर, यहां देखिए, यहां पर ये चालक गोलीय खोल के अंदर यहां पर एक पॉइंट P है, और कितनी दूरी पर, केंद्र से R दूरी पर। इसी पॉइंट P पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बात को लिख देंगे, माना चालक गोलीय खोल के केंद्र C से R दूरी पर इसके अंदर एक पॉइंट P है जहां विद्युत विभव ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले यहां पर ये देखिए, ये सतह पर बिंदु है M, ये बिंदु M सतह पर है। अब पॉइंट M पर सबसे पहले कितना विभव होगा, ये हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे चालक गोलीय खोल के सतह पर के पॉइंट M पर विद्युत विभव, पॉइंट M पर जो कि सतह पर है, तो पॉइंट M पर विद्युत विभव को लिखेंगे Vm। तो देखिए, तो सतह पर विद्युत विभव अभी कितना निकाला था आपने, 1/4π∈Q/R। तो ये हो जाएगा 1/4π∈Q/R हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब आप क्या कीजिए, पॉइंट P और पॉइंट M के बीच विभवांतर निकाल लीजिए। पॉइंट P तथा M के बीच विभवांतर। तो इसको विभवांतर को लिखने का तरीका क्या है, Vp माइनस Vm बराबर, देखिए यही ना होता है, Vp माइनस Vm। इसका क्या मतलब, इसका मतलब चार्ज कहां से कहां ले जा रहे हैं हम लोग, M से P या P से M। तो याद कीजिए लेक्चर 10 मैंने बताया था, Vp माइनस Vm का मतलब हो गया चार्ज को कहां से कहां, M से P तक चार्ज को ले जा रहे हैं।
तो Vp माइनस Vm यानी पॉइंट P और पॉइंट M के बीच का विभवांतर, और विभवांतर बराबर मैंने फॉर्मूला बताया माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr, याद है? विभवांतर बराबर माइनस E डॉट dr, और कहां से कहां आ रहा है? M से P, तो M से P तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब आइए यहां पर Vp माइनस Vm बराबर इंटीग्रेशन M से P। अब देखिए E क्या है? विद्युत क्षेत्र। कहां पर? पॉइंट P पर, और पॉइंट P कहां है? चालक गोलीय खोल के अंदर है, और चालक गोलीय खोल के अंदर तीव्रता क्या होता है? शून्य होता है, यानी यहां पर E के बदले हम क्या दे देंगे? शून्य दे देंगे। ये देखिए डॉट dr। नहीं समझ आया? ये E क्या है? तीव्रता है। कहां पर? पॉइंट P पर तीव्रता है, क्योंकि आज पॉइंट P पर हमें विभव निकालना है। पॉइंट P पर तीव्रता, पॉइंट P कहां है? चालक गोलीय खोल के अंदर है, और आप गॉसेस थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि चालक गोलीय खोल के अंदर तीव्रता क्या होता है? शून्य होता है, इसलिए तीव्रता शून्य देंगे तो ये देखिए पूरा टर्म क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी Vp माइनस Vm बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। अब Vm को उधर भेजिए, इसीलिए Vp बराबर क्या हो जाएगा? माइनस Vm इधर आएगा तो प्लस Vm आ जाएगा। यहां गौर से देखिए, दिस इज वेरी वेरी VVI। Vp क्या है? पॉइंट P पर विभव है, जो कि चालक गोलीय खोल के अंदर है। Vm क्या है? पॉइंट M पर विभव है, जो कि चालक गोलीय खोल के सतह पर है, और बीच में क्या है? बराबर है, यानी चालक गोलीय खोल के सतह पर विभव जो होगा वही विभव चालक गोलीय खोल के अंदर होगा। इसको हमेशा याद रखना है। चालक गोलीय खोल के सतह पर यहां पर विभव M पर, पॉइंट M पर अपने विभव कितना निकाला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, और यही विभव चालक गोलीय खोल के अंदर हर एक बिंदु पर होगा। कहीं भी आप चले जाइए, यहां चले जाइए, यहां चले जाइए, यहां चले जाइए, हर एक बिंदु कहीं भी जाइए, चालक गोलीय खोल के सतह पर जो विभव होगा वही विभव सतह के अंदर हर एक बिंदु पर होगा, यानी विभव समान होगा चालक के सतह पर, और समान होगा हर एक बिंदु पर, तो वो समविभवी सतह हो जाएगा। तो कोई चालक अपने आप में एक समविभवी सतह होगा। फिर से सुनिए, अब यहां पुट कीजिए Vp बराबर Vm का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। ये देखिए पॉइंट P पर विद्युत विभव आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, जो कि सतह पर के विद्युत विभव के बराबर है। तो आज से दिमाग में सेट रखिए, चालक गोलीय खोल के सतह पर जो विभव होगा वही विभव उसके सतह के अंदर हर एक बिंदु पर, केंद्र पर भी वही विभव होगा। आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूजन करने के लिए पूछेगा क्वेश्चन, कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा एक चालक गोलीय खोल है, चालक गोलीय खोल के सतह पर विभव 10 वोल्ट है, तो चालक गोलीय खोल के केंद्र पर विभव कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। पूछेगा चालक गोलीय खोल के सतह पर विद्युत विभव, मतलब इसकी त्रिज्या दे देगा 4 मीटर है, सतह पर विद्युत विभव 5 वोल्ट है, तो केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर विभव कितना होगा? देखिए त्रिज्या 4 मीटर है, केंद्र से 3 मीटर की दूरी, पॉइंट कहां जाएगा? अंदर ही जाएगा, तो अंदर विभव क्या होगा? सतह पर के विभव के बराबर होगा। सतह पर विभव 5 वोल्ट है, तो अंदर विभव क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, चालक गोलीय खोल के सतह पर जो विभव होगा वही विभव चालक गोलीय खोल के अंदर प्रत्येक बिंदु पर होगा। अब यहां से और क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछेगा? 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा उस बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दीजिए जिस बिंदु, या ऐसे पूछेगा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बिंदु पर तीव्रता शून्य हो लेकिन विभव शून्य ना हो? स्पष्ट कीजिए। फिर से क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्या ऐसा संभव है कि किसी बिंदु पर विभव शून्य ना हो लेकिन तीव्रता शून्य हो, यानी तीव्रता शून्य हो और विभव शून्य ना हो? तो हम लोग बोलेंगे हां, किसी चालक गोलीय खोल के अंदर, ये देखिए चालक गोलीय खोल है, इसके अंदर एक पॉइंट P लीजिए, यहां पर तीव्रता क्या होता है? शून्य होता है, लेकिन ये विभव क्या होता है? शून्य नहीं होता है, विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R होता है विभव। तो हम लोग बोलेंगे कि हां, चालक गोलीय खोल के अंदर किसी बिंदु पर तीव्रता शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता है। हो गया स्पष्टीकरण। फिर सुनिए क्वेश्चन क्या पूछेगा?
क्या यह हो सकता है कि किसी बिंदु पर तीव्रता शून्य हो लेकिन विभव शून्य ना हो? स्पष्ट कीजिए। हम बोलेंगे हाँ। चालक गोलीय खोल के अंदर किसी बिंदु पर तीव्रता शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्वेश्चन है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी बिंदु पर विभव शून्य हो लेकिन तीव्रता शून्य ना हो? विभव शून्य हो लेकिन तीव्रता शून्य ना हो। आंसर यस, ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल का लंब समद्विभाजक है। ये देखिए लंब समद्विभाजक है। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल के लंब समद्विभाजक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? इधर होती है, और कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल के लंब समद्विभाजक पर इसी पॉइंट पर विभव हमने क्या बताया? 0 बताया। तो देखिए, चालक गोलीय खोल के केस में इसके अंदर तीव्रता 0 होगा लेकिन विभव 0 नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल के लंब समद्विभाजक पर विभव 0 होगा, तीव्रता 0 नहीं होगा। तो दो यहां से बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन बनता है। पहला कि क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो लेकिन विभव शून्य ना हो? स्पष्ट कीजिए। बोलेंगे हाँ, चालक गोलीय खोल के अंदर किसी बिंदु पर तीव्रता शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर तीव्रता शून्य ना हो लेकिन विभव शून्य हो? हम लोग बोलेंगे हाँ, यह संभव है। इलेक्ट्रिक डायपोल के लंब समद्विभाजक पर किसी बिंदु पर तीव्रता शून्य नहीं होता है लेकिन विभव शून्य होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, किसी चालक के सतह पर जो पोटेंशियल होता है वो एक समान होता है, सतह के अंदर भी एक समान होता है, सतह के हर एक बिंदु पर एक समान होता है। इसीलिए किसी तार को जो कनेक्टेड है इलेक्ट्रिसिटी से, आप कहीं भी टच कीजिए, यहां टच कीजिए, यहां टच कीजिए, यहां टच कीजिए, यहां टच कीजिए, आपको शॉक लगेगा, धक्का देगा। आपको पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर, हम चालक का जो प्रॉपर्टी होता है उसको पढ़ेंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे किसी चालक का जो सतह होता है वो समविभवी सतह होता है। यानी प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है, पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है? समान होता है। पोटेंशियल समान होने का मतलब सब एक दूसरे को एक समान फोर्स से क्या करता है? धक्का देता है। जब एक समान फोर्स से एक दूसरे को धक्का देगा तो कोई कहीं जाएगा? आंसर कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं आपको 10 न्यूटन से दे रहा और वो मुझे 10 न्यूटन से, आप मुझे 10 न्यूटन से दे रहे हैं, आपको कोई 10 न्यूटन से दे रहा है, उसको कोई 10 न्यूटन से दे रहा है, कोई कहीं जाएगा? कोई कहीं नहीं जाएगा, सब स्थिर रहेगा। तो यहां पर देखिए, ये जितने भी चार्जेज हैं, ये चार्ज ऊपर वाले को धक्का दे रहा है और ये चार्ज नीचे वाले को धक्का दे रहा है। दोनों, ये भी इसको धक्का दे रहा है, ये भी, सभी एक दूसरे को धक्का दे रहा है, लेकिन कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल समान है। पोटेंशियल समान है तो ये स्थिर रहेगा। तो इसलिए किसी चालक की सतह पर जो विद्युत आवेश होता है, वो आप विद्युत आवेश उसको दीजिएगा तो शुरू में 1-2 सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तो इधर उधर एडजस्ट होने में लगेगा, उसके बाद वो स्थिर हो जाएगा। ओके, इसलिए इस चीज को हम स्थिर विद्युत वैद्युतिकी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग इस चालक गोलीय खोल के जगह ठोस गोलीय और चालक लेंगे। अब ये चालक गोलीय खोल था, इसके बीच में खाली जगह था, खोखला था ये। अब इसके जगह पर हम ठोस गोलीय और चालक लेंगे, और चालक भी होगा, ठोस भी होगा। ठोस होने का मतलब वो अंदर से क्या होगा? भरा हुआ होगा। उसके कारण उसके बाहरी बिंदु पर, उसके सतह पर, उसके अंदर विद्युत विभव हम लोग निकालेंगे। उसके बाद फिर से हम एक वीवीआई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समविभवी सतह। समविभवी सतह के गुण पढ़ेंगे, फिर चालक पढ़ेंगे, उसके 3-4 गुण को स्टडी करेंगे, फिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। 5-5 मार्क्स, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आपका बोर्ड पूछता है। उसके बाद विद्युत ऊर्जा के बाद हमारा ये टॉपिक विभव समाप्त हो जाएगा। फिर हम धारिता को स्टडी करेंगे, जो कि 1 महीना तक लगभग चल सकता है। आज के क्लास में इतना ही। कुछ लोग क्वेश्चन व्हाट्सएप पर, जैसा कि ऑफिस से मुझे सूचना मिलती है, व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन भेज देते हैं। देखिए, आप क्वेश्चन भेजते हैं ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंट हमारा टॉपिक चल रहा है उससे क्वेश्चन पूछे तो ज्यादा मजा आएगा, सभी लोगों का उसमें हो जाएगा। आप 11th का क्वेश्चन भेज देते हो, आप जो चुंबकीय क्षेत्र में हमें पढ़ना है, चुंबक वाले चैप्टर में जिसको पढ़ना है, वहां का क्वेश्चन अभी आप भेज देते हो। तो आपके क्वेश्चन को यदि हम बताने जाए
तो फिर सबका समय बर्बाद हो जाएगा। और पर्सनली आपको कॉपी पर बनाकर भेजा जाए तो फिर वो आपको समझ आएगा नहीं। इसलिए क्वेश्चन को आप टिक आउट करके रखिए। जब क्लास खुलेगी तो वहां आपको सभी क्वेश्चंस बता दी जाएगी, या फिर आप पेशेंस रखिए, जब वो टॉपिक आएगा तो आपको अपने आप वो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अब आप पूछते हो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या अंतर है। भाई विद्युत क्षेत्र तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र अभी हमने स्टडी ही नहीं किया। करंट के बाद हम लोग उसको स्टडी करेंगे, तो फिर अभी अंतर हम लोग क्यों, अभी तो हम केवल विद्युत क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का जो सोर्स होता है वो स्टैटिक चार्ज होता है। आगे जाकर पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र का सोर्स एक चुंबक हो सकता है या एक मूविंग चार्ज हो सकता है, चलता हुआ चार्ज हो सकता है, दोनों का सोर्स अलग अलग है। हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र जो है कभी भी वो टर्मिनेट होती है, एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पर समाप्त हो जाती है। बट चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र का, वो एक लूप का निर्माण करती है। ये सारी चीजें हम लोग अपने आप समझ आ जाएगा जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को स्टडी कर लेंगे। कुछ बच्चे आवर्तकाल, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम का सवाल भेजते हैं। भाई एसएचएम क्लास 11 की चीज है। अब क्लास 11 की चीज में इस 12th वाले क्लास में बताऊंगा बोर्ड पर, तो समय की बर्बादी हो जाएगी। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, हाँ जो टॉपिक चल रहा है, जैसे ये टॉपिक आज चला, इससे रिलेटेड यदि आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे लगेगा कि ये प्रॉब्लम हर कोई लगभग स्टूडेंट का हो सकता है, तो मैं आपको इस बोर्ड पर ही 5 मिनट 10 मिनट समय लेकर बता दिया करूंगा। अब वो पर्सनल आपका प्रॉब्लम है और केवल आप ही को दिक्कत है, बहुत लोगों को दिक्कत नहीं है, सभी लोग उसका आंसर जानते हैं, लेकिन आप ही को दिक्कत है। अब उस चीज के लिए मैं यहां पर 10 मिनट बताऊंगा तो समय बर्बाद होगा। इसको समय बर्बाद ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हमारे यहाँ, ऑफलाइन तो है नहीं कि आपको अकेले 10 मिनट में बता दूं। ओके, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।